मकर राशि शनिदेव किस उम्र में मेहरबान होते हैं, यह इस वीडियो का विषय है। मकर राशि के जातकों कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं किस उम्र में आप पर सबसे ज़्यादा मेहरबान होंगे, ये वीडियो का विषय है। उनका आपको सॉफ्ट हैंड किस आयु में सबसे ज़्यादा मिलता है, मेहरबानी मिलती है, आपको बताएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि राशि के स्वामी आपके लिए कब सबसे ज़्यादा फेवरेबल बनेंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो 9 ग्रह होते हैं उनका मानव जीवन पर जो वरद हस्त रहता है, आशीर्वाद रहता है, उसका मानव जीवन में कुछ निश्चित समय तय किया गया है, कुछ निश्चित समय रखा गया है, यानी समय तय किया गया है। उस समय के अवधि में एक ग्रह विशेष उस व्यक्ति को विशेष फल देता है। जैसे 9 ग्रह हैं, ये मानव जीवन का मतलब होता है सभी 12 राशियाँ इनमें शामिल हो जाती हैं। ये 9 ग्रह उस व्यक्ति को किस उम्र में अपना सबसे अच्छा फल देते हैं, ये इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो 9 ग्रह हैं 9 प्लैनेट्स, सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो है इंसान के बाल्यकाल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बाल्यावस्था को, जब हमारे मन का विकास हो रहा होता है। उस समय जब बाल्यावस्था शैशवावस्था पार होती है और जब किशोरावस्था आती है, तब जो ग्रह सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है, प्रभावित करता है, वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह को बालक ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। जी, ये बालक ग्रह जो है किशोरावस्था के दौरान जातक को, यानी इंसान के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ख़ास आशीर्वाद भी मिलते हैं। जी, जब इंसान युवा बनता है, यूथ एज में आता है, उस समय तीसरा ग्रह शुक्रदेव जो है उस समय इंसान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं। ये युवावस्था होते हैं। युवावस्था यानी 18 से लेकर आप 30 साल तक मान सकते हैं, 25-30 साल तक। तो इस दौरान जो है शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है इंसान पर। और इसी दौर में जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी की इच्छा होती है, जीवन संतति की इच्छा होती है, रिप्रोडक्शन की इच्छा होती है, ये शुक्रदेव के कारण होती है। खूब कमाओ और परिवार को खुश रखो, इस तरह के विचार शुक्रदेव लाते हैं। इसी दौरान सूर्य ग्रह प्रभावित करता है इंसान को। यह लगभग 25 से 35 साल की आयु के बीच में जो है सूर्य प्रभावित करते हैं इंसान के जीवन को। जहाँ इंसान चाहता है कि दुनिया में नंबर 1 बन जाए, हम चाहे किसी भी फील्ड में है, नंबर 1 बनना है, ये सभी राशियों के लोग सोचते हैं। हाँ, मकर राशि जो हैं सबसे ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में कि हमें नंबर 1 बनना है। तो सूर्यदेव मकर राशि के जातकों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो आपकी स्थिति रहती है, मंगलदेव जो हैं आप लोगों को प्रभावित करते हैं लगभग 30 से 45 साल की अवस्था के दौरान। जी, उस समय जो है अनुभव भी होता है जीवन का, ऊर्जा भी आती है, ताकत भी आती है और हिम्मत भी आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी देखो उम्र कितनी हो गई लेकिन कितनी ज़बरदस्त हिम्मत है। ये जो आप सुनते हैं ये मंगलदेव के कारण होता है। तो मंगलदेव जो है उस एज को प्रभावित करते हैं, यानी उस समय ज़्यादा मेहरबान होते हैं।
राहु कब प्रभावित करता है? राहु आपको जो है 30 से 40 साल की एज के दौरान राहु प्रभावित करता है, जब इंसान कुछ गलतियां करता है, चालाकियाँ ज़्यादा करने लग जाता है और कुछ रहस्यमय बन जाता है। इसी दौरान जो है राहु नए नए आविष्कार करवाता है, नई नई योजना बनवाता है और इंसान को जीवन में ऊंचा से ऊंचा चढ़ने का उत्प्रेरण भी देता है। तो राहु जो है भी बहुत ही रहस्यमय ग्रह होता है। ये इंसान को जहाँ बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करता है, समाज के लिए कुछ नया करके देने का प्रेरित करता है, वहीं ये इंसान को चालाक भी बना देता है और चालाक बनने के कारण कई बार वो ध्यान नहीं रखता, दूसरों के साथ धोखा भी कर लेता है। ये राहु का असर होता है। अब आपके शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जो हैं मकर राशि जातक आपको कब सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, मेहरबान कब होते हैं? तो ये आपकी आयु रहती है, सभी मकर राशि के जातक को आप सुनिए, ये आपकी आयु रहती है लगभग 40 साल से लेकर 55 साल की एज, यानी ये जो 15 साल होते हैं 40 to 55 ईयर्स, जी 15 साल के, ये सभी 12 राशियों में शनिदेव की सबसे ज़्यादा मेहरबानी इनको मिलती है। अब चूंकि मकर राशि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो इन दोनों राशियों को शनिदेव का जो मिलता है खास आशीर्वाद, वो आपको 40 से 55 साल की एज के दौरान मिलता है। शनिदेव इसी एज में इंसान को प्रभावित करते हैं। इस एज तक आते आते इंसान में, जातक में बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, जीवन का अनुभव उन्हें आ जाता है, अच्छे बुरे की पहचान करना सीख लेते हैं, जीवन को संतुलित बनाना सीख लेते हैं, किस तरह से समाज में रहना, कैसे तालमेल बनाना, कैसे ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करना, ये सारे जो लक्षण हैं इंसान में 40 साल की आयु होने तक आ जाते हैं। इसी दौरान जो है शनिदेव मकर राशि जातक आपको बहुत ज़्यादा मेहरबान करते हैं। 40 से 55 साल की आयु में शनिदेव की खास मेहरबानी आपको मिलती है जी। इसी दौरान सफलता का प्रतिशत आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। जो शिकायत होती है कि शनिदेव बहुत ज़्यादा इंतजार कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंतजार कराते हैं, जब आप इस एज में आते हैं 40 से 55 साल की, ये आपकी शिकायत कम हो जाती है, लगभग समाप्त सी हो जाती है। आपको सिर्फ इतना लगता है कि शनिदेव जो हैं थोड़ी देरी करवाते हैं, लेकिन इतनी देरी नहीं करवाते हैं जितनी कि युवावस्था में आपने महसूस की होगी। शनिदेव जो हैं आपको कठोर परिश्रमी बनाते हैं और स्वास्थ्य में अचानक आपके सकारात्मक परिवर्तन करते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आपके स्वास्थ्य में लाते हैं। अगर मकर राशि का 30-35 साल का व्यक्ति है जिसे लगा कि सीने में कुछ दर्द होता है और उसे लगा कि मैं अभी इस एज में 30-35 साल की एज में सीने में दर्द होने लगा तो कैसे जिंदगी जिएंगे, जब आप 40 साल के हो जाएंगे तो आप देखेंगे ये दर्द गायब हो जाएगा, स्वतः गायब हो जाएगा। शनिदेव जो हैं इस तरह से कई सारे चमत्कार मकर राशि के जातकों के जीवन में करते हैं। न्याय आपके साथ होता है। 40 से 55 साल की एक ऐसी एज है जहां आपके अधिकारों को समाज में मान्यता मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है। योर अथॉरिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। आपके जो अतिक्रमण कोई कर लेता है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, आपके जायज़ अधिकारों पर जो हमला कर लेता है, अधिकार कर लेता है, वो जो पुनर्स्थापना करने का कार्य जो होता है, रेस्टोरेशन करने का जो कार्य होता है, वो रेस्टोरेशन भी शनिदेव की बदौलत आपके हो जाता है जी। तो इससे से मकर राशि के जातकों शनिदेव आपके मेहरबान होते हैं 40 से 55 साल के आयु में, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपके जीवन में यह अवश्य होगा। इसी दौरान जो हैं शनिदेव आपको काफ़ी परिश्रमी बनाते हैं और काफ़ी जिम्मेदार बनाते हैं। जो गलतियाँ, लापरवाही आप कर चुके होते हैं 30 से 40 साल की एज के दौरान राहु के असर के कारण, वे अब गलतियाँ आप नहीं दोहराते हैं और आपका जीवन बिल्कुल नए तरीके से बन जाता है। ऐसा नया तरीका होता है जहां आपको लगता है कि जीवन की अभी शुरुआत हो गई है, अभी शुरुआत होने वाली है, ऐसा लगता है 40 से 55 साल की आयु में।
शनिदेव जो हैं आपके एक नए जीवन की नींव रख लेते हैं। और इसी दौरान जो है आप लोगों के भाग्योदय का दूसरा चरण लगभग 52 साल की आयु के आसपास, 52 ईयर्स की एज के आसपास होता है। नए जीवन का आपको आभास होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे नया जीवन आ गया। तो शनिदेव आपके लिए आशीर्वाद देते हैं, खास आशीर्वाद। वैसे तो राशि के स्वामी हैं, जिंदगी भर तक आपके शनिदेव साथ ही रहते हैं। खास आशीर्वाद का ये दौर, समय का दौर हमने बताया आपको 15 ईयर्स का। आप लोगों को याद रखिए अच्छी तरह से, 40 से 55 साल की आयु में। अगर आप 40 साल के नहीं हुए तो उम्मीद कीजिए जब उस आयु में आप जाएंगे तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप इस आयु में हैं, 40 से 55 साल के हैं, दर्शक हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि शनि का आशीर्वाद आप लोगों को मिला होगा, और जिसको नहीं भी मिला है उसको भी अवश्य ही मिलेगा। उसके बाद फिर देखते हैं केतु कब असर करते हैं ज़्यादा। केतु की मेहरबानी मकर राशि जात को 50 से 60 साल की एज में मिलती है, जब जीवन का पुनर्निर्माण होता है। अब ये जो कंसेप्ट है पुनर्निर्माण का, ये कंसेप्ट मकर के लिए ज़्यादा प्रासंगिक होता है, अन्य राशियों में प्रासंगिक नहीं होता, क्योंकि भाग्योदय का दूसरा चरण किसी भी राशि में नहीं होता है, सिर्फ एक चरण होता है। एक फेज में किस्मत खुल गई तो खुल गई, नहीं खुली तो नहीं खुली। मकर के दोबारा चांस मिलते हैं 52 साल से 54 साल के दौरान। इस दौरान जो है नए जीवन का निर्माण होता है मकर राशि जात को। और केतु आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। केतु आपको आध्यात्मिक यात्रा करवाते हैं, आध्यात्मिक चिंतन की तरफ आपको प्रेरित करते हैं, और आपका जो है आध्यात्मिक रुझान बन जाता है। साथ में केतु जो है डिटैचमेंट भी करते हैं, वैराग्य का भाव भी आप में लाते हैं जब आप इस आयु में आते हैं 50 से 60 साल की आयु में। अब आखिरी ग्रह जो बचता है वो है देवगुरु बृहस्पति। तो सभी 12 राशियों को बृहस्पति का प्रभावित करते हैं, सभी 12 राशियों को बृहस्पति प्रभावित करते हैं 60 से लेकर ऊपर की आयु, यानी 60 से ऊपर कोई भी आयु है आपकी, 60 से 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, जितनी भी आपकी आयु हैं, ईश्वर ने आपको आयु दी है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति ओल्ड एज में जो हैं आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बृहस्पति सभी 9 ग्रह में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग और सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया। तो ये आपके जीवन को उस समय ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो मकर राशि के जात को आपने समझ लिया, ये 9 ग्रह जो है इंसान से इस तरह जुड़े रहते हैं इन आयु वर्गों में, और ज़्यादा मेहरबानियाँ करते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उपाय हम बताते हैं, शनिदेव का आप लोग उपाय करना चाहते हैं, आपको जो है शनिवार को शनि मंदिर जाना चाहिए, शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। अगर शनिदेव जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, उपाय अवश्य कीजिए। जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तब भी आप शनिदेव राशि के स्वामी को उपाय कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप शनिवार को काली वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, ये भी शनिदेव का उपाय होता है। अपनी पसंद से कोई भी उपाय कर सकते हैं, जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। शुक्रिया आपका। शनिदेव को हमारे इस चैनल की तरफ से सादर प्रणाम। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।